नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। 78वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में महामारी संधि को मिली मंजूरी, भारत ने निभाई अहम भूमिका। अब राशन में नहीं होगा भेदभाव, यूपी में खत्म हुआ जिलेवार कोटा। बाघों की धरती पर मिलेगा नया रोमांच, बफर में सफर से इको टूरिज्म को मिलेगी नई रफ्तार। बुंदेलखंड की जमीन पर उगेगा सोना, खरीफ की फसलें लेकर आई नई उम्मीद। धीमी चाल पर बड़ा कमाल, कछुआ संरक्षण में यूपी सबसे आगे। यूपी में शादी अनुदान योजना बनी सहारा, ओबीसी बेटियों को मिला आर्थिक बल। और अब खबरें विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अपनी 78वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक नई ग्लोबल महामारी संधि को अपनाया है। ये संधि WHO के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बनाई गई है। इससे पहले WHO ने ऐसा ही एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट 2003 में तंबाकू नियंत्रण यानी कि टोबैको कंट्रोल के लिए किया था। इस संधि का मकसद है कि दुनिया एक साथ मिलकर महामारियों से बचाव, तैयारी और उसका सामना कर सके। इसमें कुछ अहम बातें शामिल हैं। पहला, वैक्सीन, इलाज और टेस्ट लोगों को समय पर और बराबरी के आधार पर मिल सके। दूसरा, टेक्नोलॉजी शेयरिंग यानी कि टेक्नोलॉजी और नॉलेज को देशों के बीच बांटा जाए। तीसरा, बीमारी फैलाने वाले वायरस का डेटा शेयर करना। और चौथा, ग्लोबल सप्लाई चेन यानी कि दवाओं और जरूरी सामान की सप्लाई बेहतर करना। भारत ने इस संधि में कुछ अहम बातों पर जोर दिया है, जैसे कि समानता, IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में लचीलापन, ताकि जरूरत पड़ने पर पेटेंट नियमों को थोड़ा ढीला किया जा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य ढांचा यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। हालांकि अमेरिका जैसे कुछ बड़े देशों ने अभी इसका समर्थन नहीं किया है और संधि के कुछ हिस्से अभी भी थोड़े अस्पष्ट हैं, यानी कि अनक्लियर हैं, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। ये संधि तब पूरी तरह से लागू होगी जब कम से कम 60 देश इसे औपचारिक रूप से स्वीकार करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA 2013 के तहत एक बड़ा बदलाव किया है। अब तक हर जिले को एक फिक्स कोटा के हिसाब से राशन मिलता था, लेकिन अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा सिस्टम खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह अब स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी सिस्टम लागू किया गया है। इसका मतलब ये है कि अब खाद्यान्न यानी कि अनाज का वितरण जिलों की सीमाओं के हिसाब से नहीं, बल्कि ये देखा जाएगा कि कहां पर जरूरतमंद लोग ज्यादा हैं। इसकी इंपॉर्टेंट बातें भी जान लीजिए। गरीब और पिछड़े जिलों जैसे कि सीतापुर, बाराबंकी और ललितपुर को अब ज्यादा राशन मिलेगा। इन जिलों में 5000 नए लोगों को NFSA में जोड़ा गया है। समृद्ध जिलों जैसे कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को कम प्राथमिकता दी जा रही है। बुंदेलखंड में अब NFSA का 90% कवरेज है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 85% तक पहुंच गई है। नई व्यवस्था से क्या होगा? अब राशन का वितरण सही और बराबरी के आधार पर होगा। जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर अनाज मिल सकेगा। ये सिस्टम महिलाओं को भी सशक्त करता है, क्योंकि NFSA में लाभ महिला मुखिया के नाम पर दिया जाता है। NFSA पूरे देश में 81 करोड़ लोगों को फायदा देता है और ये बदलाव यूपी में इसे और ज्यादा इंक्लूसिव और फेयर बना रहा है। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है, बफर में सफर। इस योजना का मकसद है टाइगर रिजर्व के आसपास के बफर जोन में सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके देना और वन्य जीवों यानी कि वाइल्ड लाइफ को सुरक्षा और संरक्षण को मजबूत करना। ये योजना कहां-कहां लागू होगी? दुधवा, पीलीभीत और कतरनिया घाट जैसे टाइगर रिजर्व में। साथ ही सिमराई झील जो पक्षियों को देखने के लिए बहुत लोकप्रिय जगह है। पर्यटकों के लिए क्या खास होगा? मॉडल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी से भरी सफारी और प्रवासी पक्षियों को देखने का मौका। इस योजना से उत्तर प्रदेश को एक टॉप इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने में मदद मिलेगी। टूरिज्म, कंजर्वेशन और लोकल इकोनॉमी, इन तीनों के बीच एक अच्छा संतुलन बनेगा और ये मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में खरीफ 2025 सीजन से पहले कृषि विभाग ने किसानों को नई सोयाबीन किस्मों को उगाने की सलाह दी है। ये किस्म इस इलाके की जलवायु, बारिश और मिट्टी के हिसाब से बिल्कुल सही पाई गई है। इस पहल के फायदे, धान पर निर्भरता कम होगी जिससे पानी की बचत होगी। सोयाबीन एक दलहनी फसल है जो मिट्टी की सेहत को सुधारती है। इससे फर्टिलाइजर्स की जरूरत कम पड़ेगी यानी खर्च घटेगा। सोयाबीन से किसानों को अच्छी कमाई, कम लागत और पोषक तत्वों से भरपूर उत्पादन मिलेगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, इसे गेहूं, मटर और मूंग जैसी फसलों के साथ क्रॉप रोटेशन में शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह कदम बुंदेलखंड जैसे जल संवेदनशील क्षेत्रों को आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक और पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल तौर पर मजबूत बना सकता है।
23 मई 2025 को विश्व कछुआ दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश ने कछुआ संरक्षण के अपने शानदार काम से पूरे देश का ध्यान खींचा। कुछ अहम बातें। राज्य में 15 तरह की कछुआ प्रजाति पाई जाती हैं, जैसे कटहवा, मोरपंखी और सुंदरी, जो एनवायरमेंटल बैलेंस यानी कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। सारनाथ कछुआ पुनर्वास केंद्र में 2017 से 2025 के बीच 3298 कछुओं को गंगा नदी में वापस छोड़ा गया है। जब से उत्तर प्रदेश ने नमामि गंगे योजना से जुड़ाव बढ़ाया है, तब से कछुओं की तस्करी में भी काफी कमी आई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने कछुआ तस्करी रोकने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनाई है। इसमें तस्करों को पुनर्वास करके उन्हें मत्स्य पालन यानी कि फिश फार्मिंग से जोड़ने की योजना है। माला नदी तट पर एक नया रिसर्च सेंटर और प्रयागराज में कछुआ अभ्यारण्य जैसे कदम उठाए गए हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास में एक रोल मॉडल बन रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1 लाख ओबीसी परिवारों को शादी अनुदान योजना यानी कि मैरिज ग्रांट स्कीम के तहत आर्थिक मदद देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस योजना की खास बातें क्या हैं? इस योजना में हर विवाह में 20,000 की फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। इसका मकसद है गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल जीवन बिताने वाले परिवारों को शादी के खर्च में राहत देना। हाल ही में आय सीमा 1 लाख कर दी गई है, जिससे अब ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। डॉक्यूमेंट की कमी, वेरिफिकेशन में देरी और फंड रिलीज में समय लगना अभी भी बड़ी चुनौती है। केवल 68% परिवारों को ही शादी से पहले ये मदद मिली। 23% एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। सरकार क्या कर रही है? अब सरकार अवेयरनेस कैंपेन चला रही है ताकि ज्यादा लोग इस योजना के बारे में जान सकें। साथ ही डिजिटल प्रोसेस से काम और तेज और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर ये योजना सिर्फ पैसे की मदद नहीं बल्कि ओबीसी समुदाय के सशक्तिकरण की दिशा में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य खबरों पर। नेपाल में एवरेस्ट दिवस पर भारतीय पर्वतारोहियों का सम्मान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के अमित नेगी भी शामिल। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले जिले में पहले युवा। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर लगाई रोक। कहा राष्ट्रपति अधिकार क्षेत्र के आगे बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी का हवाला देकर कुछ भी करना गलत। एलन मस्क ने छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप का साथ। डीओजी से दिया इस्तीफा। लिखा मेरा टाइम पूरा हुआ। राष्ट्रपति के पसंदीदा बिल से है नाराज। ऑपरेशन सिंदूर ने पाक एयरफोर्स को 5 साल पीछे धकेला। रिपोर्ट में दावा। भारतीय हमले के दौरान लाचार हो गई थी पाकिस्तानी वायुसेना। भारत में बने कावेरी इंजन की रूस में फ्लाइंग टेस्टिंग। लंबी दूरी के स्टेल्थ ड्रोन में होगा इस्तेमाल। छोटे फाइटर प्लेन में भी लगाने का प्लान। तो ये थी इस हफ्ते की खास और महत्वपूर्ण खबरें। हम फिर लौटेंगे उत्तर प्रदेश की नई उपलब्धियों, योजनाओं और बदलाव की ताजा झलक लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।